सूफी इस्लामी बोर्ड के साए तले हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। ये पत्रकार सम्मेलन है, हम सब इसमें हाजिर हैं और सूफी इस्लामी बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसी संस्था है जिसने इरादा ये किया है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में सूफियों ने, सनतों ने हमेशा इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले और जिस धरती पर ये लोग रहते हैं उन सूफियों ने हमेशा इस धरती की इज्जत व आबरू की लाज रखी है। यही सूफियों का मिशन था। सूफियों ने हमेशा लोगों को अच्छा बनाया, नेक बनाया, एक बनाया, लोगों को बुराइयों से बचाया। और सूफी सूफ से बना है जिसके माने होते हैं रुई के, और रुई नर्म होती है, इसलिए सूफी नर्म होते हैं। और नरमी से जितने काम बनते हैं गर्मी से उतने काम नहीं बनते। यही वजह थी कि सूफिया इकराम ने हमेशा इस धरती को एक ऐसा सुकून और इत्मीनान का गहवारा बना दिया कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब मोहब्बत से रहते थे और रहते हैं। लेकिन आज के दौर में, आज के माहौल में कुछ ऐसे भी अनासिर पैदा हो गए हैं, कुछ ऐसे भी लोग पैदा हो गए हैं जो पर्दे के पीछे कुछ करना चाहते हैं। लिहाजा इसीलिए सूफी इस्लामी बोर्ड का गठन किया गया, इसकी इब्तिदा की गई ताकि सूफीज़म बताया जाए कि सूफियों ने कल क्या किया था और आज हमें क्या करना चाहिए। ये सूफियों ने इस देश को बसाया है, इस देश को तरक्की याफ्ता बनाया है, हर तरह का इस देश को हर तरह का उन्होंने ज्ञान और दान दिया है। लिहाजा उसी सूफीज़म को आगे बढ़ाने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया, इसकी इब्तिदा की गई। लिहाजा आज उसी बोर्ड के तहत आप लोग यहाँ हाजिर हैं। आप तमामी का इस मीटिंग में हाजिर होना और हाजिर होकर यहाँ अपने अपने ख्यालात का इजहार करना, मैं तमाम हाजिरीन का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और मैं अब हमारे जो गुजरात के प्रेसिडेंट हैं सूफी इस्लामी बोर्ड के, आप हजरात के सामने अपने कीमती ख्यालात का इजहार करेंगे, इसलिए कि मैं तो भी चंद दिन हुए हैं इस बोर्ड में आया हूँ, शामिल हुआ हूँ, और लिहाजा ये आपको सारी चीज़ें इस बारे में बताइए। जैसे कि मित्रों, हम आज सब जमा हुए हैं इस स्थान में और हमारा मुद्दा है सूफियत के ऊपर बात करना और सूफियत का संदेश देना। हिंदुस्तान के अंदर सूफीज़म को लाने वाली जो शख्सियत है, बेहतर आप सभी जानते होंगे, हुजूर गरीब नवाज़, जिन्होंने एक ज़बरदस्त प्रेम की धारा बहाई हिंदुस्तान में और गंगा जमनी तहजीब को बढ़ाया आगे। उसी को लेकर हम भी चाहते हैं कि हम भी उस तक बढ़ें और उसी राह पर काम करें। पर कुछ मामलात कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि हमें इसमें इंटरफेयर होना पड़ा। हम किसी के मुतलकन दुश्मन नहीं है, ना किसी का विरोध करते हैं, पर कुछ संगठन आज ऐसे बने हुए हैं जिन्होंने मुस्लिम लिबास ओढ़कर, मुस्लिम शक्ल सूरत बनाकर मुस्लिमों को बदनाम करने का काम चालू किया है। इसमें प्रमुख संगठन रहा सीमी, जो 2006 में करीब उसको बैंड किया गया और उसके बाद उसी का शक्ल बदल कर एक और संगठन क्रिएट किया गया केरला से, जिसको पूर्ण तरीके से फंडिंग सऊदी से और वो मुल्कों से हो रही है जो हिंदुस्तान के हमेशा मुखालिफ रहे, जिसका नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI। उसके ऊपर पूरी तरीके से बैंड लाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में हम इस मांग को लेकर आज यहाँ जमा हुए हैं। इसके पहले भी हमने काफ़ी इसके खिलाफ धरने किए पूरे हिंदुस्तान में कि जल्द से जल्द ये संगठन को हिंदुस्तान में बैंड कर दिया जाए
और उसकी तमाम किस्म की जो भी शाखाएं हैं, उसके जैसी या उससे लगती या उसके साथ काम करने वाली या इससे मिलती हुई कोई पॉलिटिकली संस्था जो भी हो हिंदुस्तान में, उसे बैंड किया जाए। वो सऊदी से फंडिंग हो जिसको, या तुर्की से फंडिंग हो, या पाकिस्तान से हो, ये सारे के सारे लबादा तो ये इस्लामी इन्होंने ओढ़ रखा है, शक्ल सूरत इस्लामी धारण कर रखी है, पर ये कहीं से भी मुसलमान नहीं है, क्योंकि मुसलमान का मतलब ही मुकम्मल ईमान है। और जिसका ईमान ही गलत हो और जिसकी विचारधारा ही इंसानियत ना हो, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मतलब वो लिबास से मुसलमान आपको लगे, पर वो मुसलमान नहीं, ना इनकी विचारधाराओं से मुसलमान है। क्योंकि इनकी विचारधाराएं, सबसे बुरी विचारधारा तो ये है कि इंसान को ये इंसान नहीं समझते। कत्ल कर देना किसी को मार देना, बम लगा के उड़ा देना, गाड़ी ट्रेन उड़ा देना किसी जगह को, और वहाँ तक ये मुसलमान होकर आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के बाहर, पाकिस्तान के अंदर और अदर मुल्कों के अंदर इन्होंने मस्जिदों तक को नहीं छोड़ा। ये विचारधारा के लोग हैं, जैसे कि ISIS, दाइश, और जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद रही संगठन, इन लोगों ने जो है मस्जिदों को भी नहीं छोड़ा। यही विचारधारा की एक संगठन हिंदुस्तान में क्रिएट हुआ 2006 में, केरला में इसका गठन हुआ है, जिसका नाम PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। और इसी को बैंड करने के लिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं, जल्द से जल्द इस संस्था को, इस संगठन को बैंड किया जाए। ऐसा ना हो कि कल कोई वो ऐसी चीज़ हिंदुस्तान में कर गुजरे और उसके बाद यहाँ जो मासूम मुसलमान हैं, जो मासूम मुस्लिम हैं, जो इन हालात से वाकिफ़ नहीं है, वो परेशान हो जाए। क्योंकि जो दिन में दिन जो वक्त आए जा रहा है, उस वक्त के अंदर मुसलमान के ऊपर एक अजीब सी कैफियत जारी है कि हर कोई जो है नज़रिया बदल के देख रहा है। अब एक बात उठती है कि मुसलमान और आतंकवाद, जबकि मुसलमान और आतंकवाद का कहीं भी कोई लेना देना नहीं है, और जो आतंकवाद से जुड़े हुए मुसलमान नहीं है। क्योंकि एक शख्स का कत्ल करना, एक इंसान का कत्ल करना, पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये गवाह कुरान है। फिर भी अगर वो नाहक किसी का कत्ल करते हैं तो वो इस्लाम से कहीं भी जुड़े हुए नहीं हैं। और ऐसी विचारधारा हिंदुस्तान में हम कतई चलने नहीं देंगे, और बहुत जल्द इसके ऊपर बैंड सरकार लाए, ये मांग करते हैं। अगर सरकार ने हमारी आवाज़ को नहीं सुना तो हम आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको प्रतिबंध करने के लिए जमा है, कल हम सड़क पर भी उतर सकते हैं इस बात को लेकर, और सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द ऐसी संस्थाओं को बैंड करें जो हिंदुस्तान के खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, देश में रहकर जो है खराबी फैला रही है। और सबसे ज़्यादा इनका जो दायरा है ये नौजवान यूथ को है, यूथ को अपने कब्जे में करना है। और इस तरीके से ये करते हैं कि पहला ये धार्मिक मामलात के अंदर जुड़ते हैं, धार्मिक मामलात के बाद जुड़ने के बाद लोगों के, बच्चों के, यूथ को बहलाते, फुसला कर अपने तरफ जोड़ते हैं। और इनका मेन मुद्दा जो है वो यूथ को वलगलाना है। जैसे कि कई जगह ये PFI का नाम आया, आपने देखा होगा कि NRC और CAA के खिलाफ इन लोगों ने मोर्चे खोले, और जिसके अंदर काफ़ी जगह दंगे हुए, और उसमें जो है इनका सीधा सीधा नाम आया है, जिसका नाम भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। और इनके ऊपर काफ़ी केसेस भी चल रहे हैं, और हिंदुस्तान में दीगर एक स्टेट में तो इन्हें बैंड भी कर दिया गया है, और शायद यूपी में इन्हें बैंड करने के लिए तजवीज़ चल रही है। पर हम चाहते हैं कि ऐसी संस्था को पूरी इंडिया में बैंड कर दिया जाए, ताकि ये कोई खराबा न पहुंचा सके। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सवाल ये है कि तकरीबन 5 से 8 साल के पहले आपका जो ये एड्रेस है, यादगार मंजिल अपोजिट दरगाह शफी सरियद उन्नावा, तो वो जो दरगाह है वहाँ पे 5 से 8 साल पहले भटकल आया था, ऐसी बात थी। पुलिस ने वहाँ पे इंक्वायरी भी की थी। क्या था पूरा मामला? भटकल पूरा नाम बताएं। यासीन भटकल, जो 2008 के ब्लास्ट का मेन एक्यूज था। जी देखिए, वो एक दरगाह है, आप जिसका पता पूछ रहे हैं, ये दरगाह का पता है, बराबर। और दरगाह के ऊपर कौन आता है, क्यों आता है, वो तो वो बंदा जानता है। इससे दरगाह इन लोगों का, ये दरगाह से जुड़े हुए लोगों का मैं नहीं समझता कि कोई कनेक्शन हो। और यासीन भटकल जो आप कह रहे हैं, बहरहाल शायद नाम तो कहीं मैंने इसका सुना है अखबार में। अगर वो आया भी होगा तो हमें इसकी कोई मालूमात नहीं है, और शायद पुलिस से इंक्वायरी आई होगी तो पुलिस के पास का रिपोर्ट होगा कि क्या हुआ, क्यों आया था वहाँ। बाकी दरगाह से इसका कोई मामला नहीं, और ये संगठन का भी दरगाह से कोई मसला नहीं है।
कोई सवाल सर? ये अपना संगठन भाजपा समर्थित संगठन है? जी नहीं, किस टाइप? नॉन पॉलिटिकल। नहीं, नॉन, बिल्कुल हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। बहरहाल हम किसी के साथ भी नहीं और किसी के विरुद्ध भी नहीं। सूफीज़म जो है इंसानियत के ऊपर पहले से इसका फंडा रहा है, ना हम किसी के समर्थित है ना किसी के साथ है। सर ये अभी इलेक्शन के माहौल में आपको कैसे आ रहा है? नहीं साहब, इलेक्शन के माहौल में नहीं, हम बहुत पहले से चला रहे हैं। ये PFI के खिलाफ हम बहुत वक्त से सीरियस हैं, इसको बंद करना जो हमें समझ में आ रहा है। हम काफ़ी मुद्दे लाएंगे और काफ़ी इसके बाद भी मुद्दे हैं जो पाकिस्तानी कनेक्टेड संस्थाएं हैं, इन्हें भी हम बैंड करने के लिए मांग करेंगे सरकार से। पर जैसे कि अभी ये हमने देखा कि सबसे ज़्यादा ये क्रिएट हो रहा है कि जो PFI ये बहुत जल्द से जल्द जो है हिंदुस्तान में अपनी पैठ बना रहा है और काफ़ी इसने जो है ये अभी दंगे करवाए और सीधे सीधे दंगों में उसका नाम आया है बहुत जगह, आप इसको देख सकते हैं। और सरकारी मामला वेबसाइटों पे इनका जिक्र भी है और करीब करीब 400 ज़्यादा इसके ऊपर मुकदमे हो चुके हैं अभी तक इंडिया में। तो हमें लगा कि पहला हम इसे जो है वो खोलें आवाम के सामने, ये अभी हाल की हमारे सामने। बाकी काफ़ी संस्थाएं हैं जो हमारे टारगेट में हैं, हम इन्हें खोलेंगे आपके सामने। और पहली मर्तबा कोई सूफी संगठन इस तरह खुल के आया है, वरना सूफियों का ये काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। हम तो जो है शांति पसंद लोग हैं, पर हमने चाह के कोई उठा नहीं रहा तो क्यों हम ना उठाएं। लोग क्यों डर रहे हैं इनसे? आखिर क्या किसी से मवाफात है इन लोगों का? क्या इनसे लोग क्यों डर के इनके खिलाफ नहीं आ रहे हैं? यानी मुस्लिम लोगों की बात कर रहा हूँ, क्यों कोई इन्हें खोल नहीं रहा आपके सामने? तो हमने चाहा कि हम इसे खोले और काफ़ी हमने राजस्थान में भी इसके खिलाफ मुहिम चलाई और MP में भी चलाई, UP में चलाई और अभी यहाँ गुजरात में चला रहे हैं। तो सर आपको समर्थन पूरा मिल रहा है? किससे? आपको सरकार से? नहीं, सरकार से समर्थन मिल रहा होता तो हम क्यों आज इतनी आवाज़ यहाँ बुलंद नहीं नहीं, आपके आवाम से? आवाम से देखिए, आवाम के अंदर दो लोगों की जहनियत है, जहनियत दो लोगों की, क्योंकि ये PFI जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसने अपना आप को जो है वो एक धार्मिक वृत्तियों से कनेक्ट किया हुआ है। वो अपना आप को धार्मिक बताता है कि साहब हम जो है, सबसे पहला इसको मुद्दा मिल गया है NRC CAA का। इसने वहाँ मुसलमानों में जाकर, हमारी कौम में जाकर, हमारे लोगों में जाकर ये बताया कि साहब ये देश के खिलाफ है और युद्ध को भड़का कर रोड को उतारा। बेंगलोर और दिल्ली और UP में भी दंगे करवाए इन्होंने और इसमें सीधा इनका नाम आया है। लेकिन सर जब सरकार इन संगठनों पर कार्रवाई करती है तो आपके लोग खुल के फिर विरोध में आ जाते हैं। जी, ये इसी के लिए तो कहा विचारधाराओं की फर्क है, विचारधाराओं का फर्क। ये ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा रखते हैं। सर इसके लिए आप मुस्लिम जमात को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश कि आप ऐसे लोगों के साथ कतई ना जुड़े, क्योंकि ये ना तो मुसलमानों का है, ना देश का है, ना हमारे हित में है, ना देश के हित में है। ये दोनों के लिए जो है खराबी पहुंचा सकता है, क्योंकि ये इसके जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, जो इनके कार्यकर्ता तो यहीं से होंगे, जो बेचारे अनजान लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, जिन्हें हकीकत यही समझ नहीं कि ये लोग हैं कौन, बराबर। इन्हें जो है युद्ध को भड़का कर ये सड़क पे ले आएंगे, करने वाले कौन है? आप जानते हैं कि जब मुंबई 93 में बॉम्ब कांड हुआ, दाऊद से बॉम्ब कांड हुआ, मर गए कौन लोग? जो छोटे छोटे थे, जो मेन करने वाले, वो चले गए, नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सका आज भी। तो ये ऐसा ही लोग जो बेचारे अंदर जो है, जो नादान मुसलमान है, वो फंस जाएंगे इनके कर में, और जो ये करने वाले जहाँ से फंडिंग है इनको ले जाएंगे यहाँ से। फिर वो ऐसा पता चलेगा कि यहाँ कुछ हुआ नया, या दंगा या बॉम्ब कांड, कुछ भी करके चले जाएंगे देश छोड़ के, मर जाएगा इसमें जो बेचारा नॉर्मल मुसलमान मर जाएगा इसमें। सर इन लोगों से किस तरह से बचा जा सकता है? बचा इनकी विचारधारा से। आप इन सबसे पहले इनकी विचारधारा कट्टरता है, इनकी विचारधारा में ही कट्टरता है, और जिस विचारधारा कट्टरता की तरफ ले जाए वो समझिए कि सबसे पहले धर्म की भी दुश्मन और मनुष्य की भी दुश्मन, इंसानियत की भी दुश्मन है। सर SDPI और आपका क्या तनाज़ा है? ये क्या जुड़ी हुई है PFI से? जी, अभी हमारा मुद्दा PFI है। तो फिर भी तनाज़ा हो सकता है ना? तो हो सकता है, पर अभी इसके ऊपर यहाँ मुनासिब नहीं चाहते कि इस पर चर्चा हो। तो उसका वक्त आएगा तो उस पर भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपकी मदद चाहेंगे लोगों को जगाने के लिए। इस बात पर गुजरात सरकार या भारत सरकार से आपकी कोई चर्चा हुई है? जी, हमने काफ़ी इंडिया जो है मुहिम चला रखी है, महामुहिम राष्ट्रपति के लिए, और काफ़ी हमारे मेंबर्स ने इन्हें लेटर भी लिखे हैं, और हर ज़िले से और हर स्टेट से हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी को और महामुहिम राष्ट्रपति जी को लेटर लिखते हैं, और इन्हें काफ़ी मरतबा हमने ये इस चीज़ के लिए ध्यान दोहराने के लिए कहा भी है, और हमने पर्सनल इनसे मांग भी की है कि हमसे एक मरतबा हमारे संगठन से मीटिंग करें और हम इन्हें बता सकें कि ये कितना दूषित है हमारे लिए, और इसे बैन करना चाहिए। वहाँ से कोई जवाब आया? जी, अभी तक तो नहीं आया। गुजरात सरकार से नहीं, गुजरात सरकार से कोई जवाब, अभी ये पहला ही मुद्दा, आज ये फर्स्ट है हमारे लिए यहाँ गुजरात में। तो ये मुहिम कहाँ चलाने वाले? गुजरात में आज पहला यहाँ का जी, पहला तो सेंट्रलाइज अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद ही चलाएंगे।
सर ये कट्टरपंथी जो सोच रखने वाले किस जमात से ताल्लुकात रखते हैं, ऐसा कुछ बता सकते हैं आप? कट्टरपंथी की सोच और समझ तो आप सब जानते हैं कि सूफीज़म से तो होगी नहीं। सूफी तो मोहब्बत और प्यार का एक पैगाम देने वाली कौम है, आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम तो सभी में रहना पसंद करते हैं, सबको साथ रहना पसंद करते हैं। तो क्या आप तबलीगी जमात का भी इशारा कर रहे हैं? हो सकता है, क्योंकि ये वो कट्टर विचारधारा वही है, तबलीगी जमात है। काफ़ी जमातें हैं ऐसी जो कट्टरता को प्रमोट करती है। सर अभी वैक्सीन का दौर चल रहा है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? वैक्सीन के दौर में अगर जो हमारे लिए अच्छी चीज़ है, और जिस तरीके से ये खामखा इस पे फतवे और फितने उठ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मुनासिब है इस वक्त में ऐसे फतवे और वो जो है फितने उठाना, जब इंसान हमको ज़रूरत है इसकी, हमको ज़रूरत है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो नॉर्मल एक अदर मेडिसिन से भी हो सकता है। अगर 2-5-10 हज़ार के अंदर किसी को इन्फेक्शन हो गया, किसी को रिएक्शन हो गया और किसी कुछ हो गया, तो उसको आप पूरी वैक्सीन को गलत नहीं बता सकते, हो सकता है और लेनी चाहिए। और अगर हम तक आया तो पहले मैं खुद लेना पसंद करूँगा। और कोई सवाल है तो? थैंक यू।